हाँ भेज दूंगा। चलिए एक बार कंफर्म करो, आवाज आ रही है भाई? मैं जुपिटर नोटबुक ऑन करता हूँ, देन फिर कंटिन्यू करते हैं। तो डेटा टाइप्स हमारे हो गए थे, ठीक है, ओके। अच्छा, ये गिटहब प्रोफाइल मुझे सबका अपडेटेड चाहिए भाई, जो जो जैसे जैसे चल रहा है, जैसे इस वीक में जो भी चला, मैं अगले वीक में आते के साथ वो चेक करूंगा आप लोगों ने अपलोड किया है खुद का या नहीं। अगर नहीं किया इट मीन्स आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, ठीक है, तो वो चेक करना। हाँ देखिए, कोडिंग में मेरे को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा क्योंकि ये नया डोमेन है बहुतों के लिए, राइट। फोल्डर आपका जो बनाया था ये रहा, ठीक है। डे 3 है हमारा, डे 4 है हमारा, है ना, ठीक है, डे 4 है हमारा। हाँ थर्सडे ना क्लोज, मंडे तो स्टार्ट हुआ था। चलिए ऑनलाइन स्टूडेंट एक बार कंफर्म कर दो, आवाज आ रही है सभी को? वंश आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म करो भाई, ठीक है, ओके। क्लास कल की क्लास में पढ़ा था यहाँ पर, ठीक है कोई नहीं, ये स्टार्टिंग ईयर से कोई इशू नहीं है, राइट। कल की क्लास में हमने यहाँ पर देखा था कि हमें पाइथन में सीखना क्या क्या है, ये सारे हमारे पाइथन के ABCDs हैं, राइट, जिन्हें हम कीवर्ड्स यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब हमारा पाइथन ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, परफेक्ट। सबसे पहले पाइथन में हम जानते हैं कि हमारे पास अलग अलग डेटा टाइप्स है, जरा एक बार नाम बता दो, बताओ। सबसे पहले स्ट्रिंग डेटा टाइप है, देन इस, हाँ सबसे पहले हम नंबर से स्टार्ट करेंगे, पहले इंटीजर डेटा टाइप, देन फिर हमारा फ्लोट डेटा टाइप और हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, ठीक है। देन फिर हम स्ट्रिंग, आपका टपल और आपका लिस्ट, उसके बाद आपका डिक्शनरी और उसके बाद आपका सेट, उसके बाद बुलियन, वो फ्रोजन सेट नहीं पढ़ेंगे, वो बेसिक ही है, ठीक है। बुलियन आ नहीं रहा भाई, अच्छा मैं लिखी गलत रहा था, ठीक है, हाँ हाँ, और नन, ठीक है, बस इतना ही। तो गाइस ये हमारे जो बेसिक है ये आप जानते ही हैं, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, इसमें कुछ खास है नहीं। तो हम स्टार्ट किससे करते हैं, आपका स्ट्रिंग से, ठीक है। तो सबसे मेन और मेजर इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप, डिटेल में पढ़ेंगे, पहले हमने डेटा टाइप्स का नाम पढ़ा है, अब इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। प्रिया, ये डेटा टाइप्स हमारे क्या होते हैं, डेटा प्रोग्रामिंग में डेटा स्टोर करने के अलग अलग तरीके हैं। तो कुछ भी अगर टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन स्टोर करना है तो उसे प्रोग्रामिंग में क्या बोला जाता है, स्ट्रिंग बोला जाता है। कोई भी टेक्सचुअल डेटा, और दुनिया का कोई भी डेटा टेक्सचुअल फॉर्म में स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पाइथन में स्ट्रिंग बनाने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है सिंगल कोट्स का तरीका, जैसे यहाँ पर आपने लिखा हेलो और यहाँ पर हमने प्रिंट करा दिया ए को, तो देखिए हमारा आंसर प्रिंट हो गया। ये जो मैंने बनाया टेक्स्ट, ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस कोड को मैं कॉपी पेस्ट करते जाऊंगा, और ये प्रिया ये मुझे प्रूफ दे रहा है कि ये जो मैं टाइप में चेक करना जा रहा हूँ किसका, ए का, वो एक्चुअली में किससे बिलोंग कर रहा है, क्लास स्ट्रिंग से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। स्ट्रिंग बनाने का दूसरा तरीका, आप यहाँ पर सिंगल नहीं, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डबल कोट्स यूज कर सकते हैं। क्यों, जब सिंगल से काम हो सकता था तो डबल कोट्स की क्यों जरूरत पड़ी यहाँ पर, कोई बताना चाहेगा? बताइए। जैसे मेरे को यहाँ पर कुछ इस तरीके से मुझे रिक्वायरमेंट पड़ी, दिस इज पाइथन क्लास, राइट, मुझे कुछ इस तरीके से मुझे एक डेटा प्रिंट कराना है, और अब मैं इसे प्रिंट कराऊं तो देखो सब कुछ अजीब सा हो गया। दिस इज पाइथन क्लास में प्रिया, इसने यहाँ से ये कोड से कोड स्टार्ट किया और इसने यहीं पर एंड मान लिया उसे, जबकि मैं चाहता हूँ ये एज अपॉस्ट्रोफी दिखे, लेकिन ये तो नहीं दिख पा रही है। तो इस वाले कोड को रन करेंगे तो एरर आ जाएगा मेरे सामने, सिंटेक्स एरर की, ये गलत कोड है। इसलिए नीतीश ने यहाँ पर दूसरा बोला कि आप सिंगल कोड से स्टार्ट मत करो, किससे स्टार्ट करो, और जब डबल से स्टार्ट करो तो ऑब्वियसली सिंगल से थोड़ा ना क्लोज करोगे, किससे क्लोज करोगे, डबल कोड से, और ये रन करेंगे आपके सामने आंसर आ गया। यही चाहिए था हमें, तो ये इस तरीके से हमारे पास डबल कोड्स का भी कॉन्सेप्ट है। और लास्ट में अगर स्टॉप लगा रहे हो तो
कोई दिक्कत नहीं है, लगा लो यहाँ पर ये अपस्ट्रफी के बेसिस पर। जैसे हम डबल कोट भी लिख रहे थे, सिंगल कोट ऊपर रहेगा, एक जैसे पाइथन्स के पास आ गया, लास्ट में सिंगल कोट आ गया। ये आप तो क्या ये किया तो मैंने अभी, आपने देखा नहीं? डबल कोट सिंगल नहीं, फिर तो गलत हो गया ना। ये स्ट्रिंग स्टार्ट किससे हुआ था? ये नहीं, ये स्टार्ट किससे हुआ था? पहले यहाँ से पकड़ो, यहाँ से। तो ये एंड कहाँ हो रहा है? कहाँ लगा ही नहीं हमने तो। हाँ, तो यहाँ पर सिंगल होगा, तो ये स्टार्टिंग हुआ, ये एंडिंग हो गया, और ये फंस गया। ठीक है, यहाँ पर ये रन करेंगे तो फंस गया, देखिए कोड, राइट। इसीलिए यहाँ पर हमने बोला कि स्टार्टिंग किससे होगा हमारा? स्टार्टिंग होगा हमारा डबल से, और स्टार्टिंग अगर डबल से हुआ है तो एंड भी किससे होगा फिर? यहाँ पर डबल। और बीच में कितना भी आपको लगाना है, कोर्स लगाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो हर जगह आपका कॉल कर लेगा, ठीक है। क्योंकि सिंगल कोड फंस जाता है, इसलिए डबल कोड का कॉन्सेप्ट है। और डबल कोड भी फंस जाता है तो ट्रिपल कोड आता है। कैसे फंस जाता है डबल कोड, बताइए? हाँ, क्या ये वीडियो तो देख के आओ क्या? है, पढ़ के आ गया पहले से भाई? अच्छा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई आपका मोटिवेशनल कोर्स अगर मुझे कुछ प्रिंट कराना हो, ठीक है, जैसे आपको पता ही है, यहाँ ध्यान से देखिए प्रिया, मोटिवेशनल कोर्स कैसे स्टार्ट होते हैं और ये कैसे एंड होते हैं? डबल कोट्स के साथ एंड होते हैं। अगर ऐसा कुछ मुझे प्रिंट ही कराना, मतलब डबल कोट्स मुझे आउटपुट पे चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर मैंने बोल दिया कि भाई मैसेज इज इक्वल्स टू लाइक दिस, और यहाँ पर मैंने डबल कोट्स मैंने ऐसे बोला ये स्टार्टिंग में मुझे चाहिए, और यहाँ पर ये एंडिंग पे भी मुझे चाहिए। वो वाला जो मैंने कॉपी किया वो वाला नहीं, ये पाइथन वाला मुझे चाहिए, और ये वॉल्ट डिज्नी जैसे लिखा था वैसा भी चाहिए, प्लस ये भी चाहिए मुझे लाइक दिस। तो अब आपको नहीं लग रहा है कोड आपका फंस जाएगा? जी, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? इधर से, और एंड कहाँ हो गया? यही हो गया, राइट। तो ये इसको ये डिकोड नहीं कर पाए कि स्टार्टिंग तो लिया बट एंडिंग कैसे लो। अब मैं यहाँ पर इसे प्रिंट करने की कोशिश करूंगा एमएसजी को, तो देखिए सिंटेक्स एरर आ गया। अब आप ये बोल सकते हैं कि आपको क्या चाहिए? रिया स्टार्ट, ये आपको डबल कोट ऐसा आउटपुट चाहिए, तो हमने क्या बोल दिया? सिंगल से स्टार्ट कर लो। किससे स्टार्ट कर लो? नहीं, सिंगल से स्टार्ट कर लो। किससे स्टार्ट कर लो? अभी फिलहाल किससे स्टार्ट किया मैंने? सिंगल से स्टार्ट किया, और मैंने किससे क्लोज करा दिया इसे? सिंगल से क्लोज करा दिया। तो जो मेरा एक्सपेक्टेशन है वो मेरा हो गया फुलफिल, मैं जो चाह रहा था आंसर। आप समझिए, मैं ट्रिपल कोड पे अब भी नहीं आया हूँ, क्योंकि ये काम ऐसे भी हो सकता था, लेकिन ट्रिपल कोड की जरूरत क्यों है? अब ट्रिपल कोड की जरूरत ये कि अब मुझे मान लेते हैं यहाँ पर, अब मुझे ये वर्ड्स दिखनी चाहिए, ऑल्दो ऐसा होता नहीं है कोई वर्ड, लेकिन फिर भी अब मुझे ये चाहिए वर्ड्स दिखनी। तो यहाँ पर एकांश अब मामला फंस गया, डबल कोड्स भी चाहिए और सिंगल कोड भी मुझे आउटपुट पे चाहिए। अब नीतीश जी ये समझेगा कि स्टार्टिंग सिंगल कोड पे, तो एंडिंग कहाँ मान लेगा? यहाँ पे मान लेगा, और ये वाला एंडिंग फंस जाएगा फिर मेरा। इसे रन करेंगे आपके सामने, फिर सिंटेक्स एरर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? राइट। इस केस में अब आप अगर यहाँ डबल से स्टार्ट करेंगे तो भी नहीं चलने वाला कोड, और सिंगल से स्टार्ट करेंगे तो भी नहीं चलने वाला कोड, क्योंकि ये दोनों केस फंस गया। इसीलिए पाइथन ने क्या बोला यहाँ पर कि अब आप कौन सा केस यूज कर सकते हैं यहाँ पर? ट्रिपल कोड का। और ट्रिपल कोड का क्या मतलब है गाइस यहाँ पर? कि आप ट्रिपल स्टार्टिंग कोड से स्टार्ट करा लो। इससे ट्रिपल कोड भी दो तरीके के होते हैं। बताइए क्या कह रहे हैं? हेलो, कोई कुछ कह रहा है क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तन्मय की आवाज लगी मुझे। तन्मय भाई, हमने ट्रिपल कोड से स्टार्ट करा लिया, और नीतीश जी किससे एंड करा लेंगे? ट्रिपल कोड से। अब ये स्टार्टिंग अगर ट्रिपल कोड से है तो ये इसको एंडिंग नहीं मानेगा। एंडिंग किसको मानेगा? इसको एंडिंग मानेगा। इसको मस्त रन करेंगे, आपके सामने आंसर आ गया। देखिए जो एक्सपेक्टेशन थी वो सारी फुलफिल है। ये भी आ गया, ये भी आ गया, प्लस ये भी आ गया। और ट्रिपल कोड का फायदा क्या रही है? ट्रिपल कोड का फायदा एक और है कि फॉर एग्जांपल जैसा मैंने आउटपुट दिया, जैसे आप लोगों ने ये पोयम पढ़ा होगा आप सभी ने, और ये एज इट इज जैसा दिखता है मैं चाहता हूं वैसा ही मुझे दिखे, लाइक दिस। ये प्रिंट कैसा हो रहा है? यहाँ से पैराग्राफ यहीं पर एंड हो जा रहा है ना, लाइन, मैं चाह रहा हूँ ऐसा ही प्रिंट हो। अब इसको अगर मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, और मैं चाहता हूँ ये मेरे कोड में ऐसे ही दिखे पोयम, और इसको अगर मैं सिंगल कोट्स में पेस्ट कर देता हूँ, तो देखिए फंस गया मेरा कोड इधर, राइट। क्योंकि सिंगल कोड क्या करता है, वो ना उसी लाइन पर एंड होता है। अगर आपका सिंगल कोड अगले लिया नेक्स्ट लाइन पर एंड हो रहा है, तो पाइथन उसे आपका रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, वो एरर हो जाएगा पाइथन के लिए। अब आप यहाँ पर बोलेंगे कि जरा पोयम को प्रिंट करके दिखाओ, तो देखिए सिंटेक्स एरर वापस से। सिंटेक्स एरर क्या होता है यहाँ पर साकिब?
साकित, सिंटेक्स एरर, साकित साकित, हाँ वो है साकित, आप हो साकिब। बताओ भाई शिवम, सिंटेक्स एरर, सिंटेक्स एरर प्रजी, सिंटेक्स एरर ध्रुव, अतुल, हाँ सबसे गंदा एरर होता है इसका मतलब। नहीं नहीं सही बोला उसने, सही बोला। सबसे गंदा एरर इट मींस आपको कोड लिखना नहीं आता, बिल्कुल सही बोला उसने। सिंटेक्स एरर का मतलब क्या है कि आपको कोड ही लिखना नहीं आता। नहीं कोडिंग तो दूर की बात है, वो हमने कोड बेचना है, वो गलत नहीं करता। हाँ आपको यही नहीं पता है कि कोड लिखा कैसे जाता है। वो सही बोला उसने, जेन्युइन बात बोली, सिंटेक्स एरर। लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि गंदा एरर मतलब ये कभी आएगा ही नहीं भाई। बड़े बड़े डेवलपर पे ध्यान नहीं रहता है, कोड हट जाता है, कॉमा हट जाता है, सिंटेक्स एरर आता है। सिंपल में भी आता है राइट, कॉमा छूट गया, कुछ छूट गया तो सिंटेक्स एरर आता है। तो सिंटेक्स एरर ये बता रहा है कि आपसे कोडिंग का आपको अप्रोच नहीं पता, ये गलत एरर है आपका, राइट। करेक्ट करो। और सिंटेक्स एरर को हैंडल भी नहीं किया जा सकता, सिंटेक्स एरर करेक्ट ही किया जा सकता है, राइट। तो यहां पर इसको करेक्ट करने का दो तरीका। नितेश जी पहला तरीका ये है कि इस वाले में इशू यार है कि ये कोड यहाँ स्टार्ट हुआ, ये ना इसे यहीं पर एंड मानता है, लेकिन ये एंड यहाँ हो तो नहीं रहा। तो मैं चाहता हूं कि ये जो मेरी अगली लाइन है, ये इसे मैं बोलता हूं कि ये ना पिछले का ही पार्ट है। तो यहाँ पर हम एक कैरेक्टर लगाएंगे बैक स्लैश, जिसे हम कहते हैं लाइन कंटिन्यूएशन कैरेक्टर। क्या कहते हैं इसे? लाइन कंटिन्यूएशन कैरेक्टर। मैंने फॉरवर्ड स्लैश नहीं लिया, ये कौन सा स्लैश है? बैकवर्ड स्लैश का क्या मतलब है यहाँ पर हर्ष? लाइन कंटिन्यूएशन नहीं, न्यू लाइन नहीं है, लाइन कंटिन्यूएशन कैरेक्टर है। लाइन कंटिन्यूएशन कैरेक्टर का मतलब है कि अगली लाइन को पिछले लाइन का ही एक्सटेंडेड पार्ट मानो। मानो कोड को कह रहा हूं कि ये कोड यहां एंड नहीं हुआ है नितेश जी, ये कोड आगे भी चला है। और यही बात इसके लिए भी बोलूंगा, तो देखो अपने आप करेक्ट होते जा रहा है। और यही बात इसके लिए भी बोला। अरे क्लियर है कि नहीं है यहाँ पर? तो क्या ये सही अप्रोच है? एकांश बताओ, एक एक करके अगर ऐसे करते रहेंगे तो बताइए। देखिए सारे के सारे सही कलर पर आ गए। हमने ये रन किया, पोयम तो आ गया मेरा, पोयम तो प्रिंट हो गया। क्या साकेत जैसा लिखा था वैसे ही दिख रहा है या अलग दिख रहा है? लेकिन आंसर तो आ गया मेरा, यस या नो? तो अगर मुझे आंसर ही लाना था तो ये मुझे इतने सारे बैक स्लैशेस लगाने पड़ेंगे। पाइथन में कहीं कहीं पर आपको बैक स्लैशेस लगा हुआ मिलेगा, इसे एरर नहीं समझना है कि ये गलती से लग गया ये डेवलपर से। ये उसने जानबूझ के लगाया है कि इस लाइन को पिछले का क्या मानो, पार्ट मानो। तो इसको क्या बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, क्या बोलते थे? लाइन कंटिन्यूएशन कैरेक्टर। ब्रज जी कौन सा कैरेक्टर है ये? लाइन कंटिन्यूएशन कैरेक्टर की अगले लाइन को पिछले लाइन का ही पार्ट मानो। कोई डाउट तो नहीं? लेकिन ये गलत तरीका है, बहुत ज्यादा मेहनत हुआ, इसीलिए हमने बोला कि भाई ये इसमें से कुछ भी काम मत करो। क्या करो यहाँ पर सीधा दिया ट्रिपल कोट लगा दो, 1 2 3 ट्रिपल कोट से स्टार्ट हुआ और 1 2 3 यहाँ पर ट्रिपल कोट पे क्या हो गया, यहाँ पर ये एंड हो गया। मस्त यहाँ रन करो, जैसा लिखोगे वैसा ही आंसर आएगा। ये आपका फायदा है किसका? ट्रिपल कोट्स का। और अच्छी बात ये कि ये वाला लाइन यहाँ एंड हो रहा था, इधर एंड हो रहा था ना, आपने यहाँ टैब बटन लगा करके कुछ ऐसे लिखा। आप चाहते हैं जैसे दिखा रहा हूं वैसा ही आउटपुट भी दिखे। इसको रन करेंगे तो देखिए नीचे वाला आउटपुट भी कैसा है, वैसा ही है। तो ये ट्रिपल कोट सबसे ज्यादा यूज होता है तब जैसा आप इनपुट देते हैं एग्जैक्ट एज इट इज क्या चाहते हैं वैसा ही आउटपुट चाहते हैं। स्पेसेस जितना दिया उतना ही स्पेसेस पिक होगा, यहाँ जितना भी स्पेसेस दिया उतना ही स्पेसेस यहाँ क्या आ जाएगा, आउटपुट पे आ जाएगा। तो ये हमारा स्ट्रिंग बनाने के 3 तरीके, और तीनों का अलग अलग सिचुएशन समझा कब किसकी क्या जरूरत पड़ेगी। ठीक है गुड। तो इंटरव्यूअर ऑल्दो पूछेगा नहीं, बट एक बात बताओ मुझे, अगर मुझे इस वाले प्रॉब्लम को अगर मुझे सिंगल कोड से ही सॉल्व करना है नितेश जी, ये प्रॉब्लम है मेरा और इसे मुझे कैसे सॉल्व करना है सिंगल कोड से, तो ये कोड यहाँ पर क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, और ये कोड यहाँ पर क्या मान लिया गया, एंड मान लिया गया। बट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि अगर आपको डबल कोड ट्रिपल कोड से तो ये सॉल्व हो जाएगा, बट अगर फिर भी सॉल्व नहीं करना है क्योंकि कई बार आप डेवलपर देखोगे यूज कर लेता है, तो यहां पर आप लगा देंगे बैक स्लैश। बैक स्लैश का क्या मतलब है यहाँ पर कि इसको स्किप करो, इसको एंड मत मानो और इसको क्या करो, लाइन कंटिन्यूएशन कैरेक्टर पर ले जाओ। और कहाँ इशू आ रहा है, यहां पर, यहां भी क्या लगा दिया, बैक स्लैश। क्या यहां भी लगा बैक स्लैश? नहीं, ये तो मुझे चाहिए, ये तो मुझे आउटपुट पे चाहिए। अब अगर इसको मैं यहाँ पर मैं रन करूंगा तो भी मेरा सिंटेक्स एरर है, तो पाइथन कैसे समझ जाएगा ये मुझे चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर भी हमने क्या बोला, बैक स्लैश। अब देखना क्या
इशू फंसेगा। ये मैंने रन किया, आंसर आ गया मेरा। अरे आया कि नहीं आया? यहाँ पर नहीं मना कर, आंसर आया तो भाई। कौन सा आंसर देख रहे थे वंश? हाँ, यहां पर फॉर एग्जाम्पल वाला ये रिया, यहाँ पर क्या हुआ इस वाले केस में? इस वाले पार्ट को इसने क्या किया, जो एंडिंग मान रहा था उससे क्या किया यहाँ पर भाई नीतीश जी, स्किप कर दिया। और देखिए क्या ये प्रॉब्लम मेरा डबल कोट से सॉल्व हुआ या मेरा ये इस बैक स्लैश से सॉल्व हुआ है? इस बैक स्लैश। ऑल्दो इतना ट्रिकी जाना नहीं होता है, बट कभी कभी आप ये ऐसा कोड देखने को मिल सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें ये पता लग गया कि स्ट्रिंग डिक्लेयर कैसे हो सकता है। कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है। स्ट्रिंग जो है ये मेरा सीक्वेंस डेटा टाइप है। कैसा डेटा टाइप है? क्या मतलब होता है सीक्वेंस का? सीक्वेंस में हो, जैसे A0 1 2 3 4, वहां पर वो कितने नंबर पे बैठा है हर्ष? अगर मैं अपने आप को मैं 0 नंबर मानूं तो हर्ष कितने नंबर पर है? गिनो यहाँ से। 4th नंबर पर है, राइट। सेम एज इट इज ये हो गया पहला कॉलम, ये हो गया दूसरा कॉलम, ये हो गया तीसरा कॉलम। रिया तीसरे कॉलम के कौन से इंडेक्स पर हो आप? अगर यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 1 2 3 4 पर हो, तीसरे कॉलम के। यस या नो? तो ये जो मेरा स्ट्रिंग डेटा टाइप है ये एक्चुअली में सीक्वेंस डेटा टाइप है। यहाँ पर अगर आप यहाँ हेलो वर्ल्ड लिखते हैं तो मेमोरी के अंदर में ये एक एक कैरेक्टर सीक्वेंस में स्टोर्ड है। और सीक्वेंस को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं गाइस? इंडेक्सिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का क्या मतलब होता है यहाँ पर? भर गया भाई? नहीं है जगह है? इनका कुछ करना पड़ेगा। भावना आपका भी पाइथन इसी में कंटिन्यू कर रहे हो? हाँ, आपका 2 बजे से? ओके। तो यहाँ पर ये जो h है, h मेरा कौन से इंडेक्स पर है? 0 पर। e मेरा कौन से इंडेक्स पर है? 1 पर। और ऐसे ही हम ऐसे लिख करके टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, तो यहाँ पर मैं इसे शॉर्ट में बता देता हूँ इधर, लाइक दिस 0, 1, यहाँ पर 0 1 2 3 4, और ये स्पेस कितने पर है? 5 6 7 8 9, और ये d कितने पर है? 10 पर है। रिया क्लियर है? मैंने बोला कि जरा इस w को बाहर निकालो। क्या करना है? w को बाहर निकालना है, क्योंकि ये वेरिएबल किस नाम से जाना जाता है? इधर किस नाम से जाना जाता है? a नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप यहाँ बोलेंगे a का कौन से इंडेक्स पे जाना है मुझे? w पे। w कौन से इंडेक्स पर है? 0 से गिनो। 0 1 2, ये w कितने पर आ रहा है? 0 1 2 3 4 5, स्पेस कितने पर आ रहा है? 5 पर। और ये w कितने पर आ रहा है ब्रज जी? 6 पर आ रहा है। इसे रन करेंगे तो देखिए क्या आपके सामने आंसर आ गया। ये जस्ट प्रूफ कर रहा है कि हाँ आपका डेटा कैसे स्टोर है? सीक्वेंस में स्टोर है। कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है। जैसे इसे हम बोलते हैं कैंडिडेट, इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग। क्या बोलते हैं इसे हम? जैसे आपके पास पॉजिटिव इंडेक्सिंग होता है वैसे ही एक और होता है आपके पास, क्या? नेगेटिव इंडेक्सिंग। हर डेटा जैसे पॉजिटिवली सीक्वेंस में स्टोर है वैसे ये नेगेटिव भी स्टोर होता है। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है -1 से। किससे स्टार्ट होती है? -1 से। तो ये डी कितने पर है? -1। एल कितने पर है? -2। आर ऐसी -3 एंड सो ऑन। तो ये बताने की जरूरत तो नहीं है सर, ये समझ गए। तो अब जरा बताइए डब्ल्यू माइनस से कितने पर है? -5 पर है। -1 -2 -3 -4 -5। और यहाँ पर आपने बोला a ऑफ -5, तो आपके सामने क्या आंसर आ गया? वो w आ गया। यहाँ पर अभी आगे के क्लास में ये जैसे अभी हमने ये स्ट्रिंग स्टार्ट किया है, अभी हमारा कॉन्सेप्ट एक बचा है ऑपरेटर्स का, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डेटा टाइप पहले बताना था। इसी ऑपरेटर्स में एक हमारा ना प्लस ऑपरेटर आता है। क्या आता है? प्लस ऑपरेटर हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का पार्ट होता है, वो हम देखेंगे अभी। ठीक है। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मुझे ना ये वर्ल्ड डेटा चाहिए बस। मुझे क्या डेटा चाहिए इसमें से? बस वर्ल्ड वाला। तो वर्ल्ड में ये w कितने पार्ट पर है? 6 पर है। तो यहाँ पर मुझे बोलना पड़ेगा a के 6 पर जाओ, और o कितने पर है w के आगे वाला? a के 7 पर जाओ, उसके बाद a के 8 पर जाओ, उसके बाद a के 9 पर जाओ, और उसके बाद a के 10 पर जाओ। और देखिए क्या आंसर आपके सामने बाहर आ गया? वर्ल्ड बाहर आ गया। इसने क्या किया? एक एक कैरेक्टर को कॉन्केटिनेट कर दिया। क्या कर दिया नीतीश जी? कॉन्केटिनेट, यानी कि w प्लस o प्लस r प्लस l प्लस d। लेकिन आपको नहीं लग रहा है ये तो काफी हेक्टिक हो गया भाई? एक एक करके लिख रहे हैं हम यहाँ पर 6 7 8 9 10, तो ये तो टाइम वेस्ट हुआ हमारा। इसी में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसे हम कहते हैं क्या कैंडिडेट?
स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट। स्लाइसिंग का मतलब होता है ऐसे एक एक करके ये काम करने की जरूरत नहीं है। अतुल मुझे कहां से डेटा मंगाना था? वर्ल्ड से, मतलब डब्ल्यू से एंड तक मंगाना था। तो डब्ल्यू कितने पर है और एंड कितने पर है? नहीं, एंड नहीं गिनेंगे। एंड कितने पर है? एंड नहीं पता हमें कितने पर है। तो यहां पर हमने बोला कि भाई पहले जरा ये ए बता दो, ए ये रहा। हमने बोला ए के ब्रज जी, यहाँ पर हमने बोला ए के कितने से चलो स्क्वायर ब्रैकेट में? 6 पे नहीं, 6 से चलो। तो 6 के बाद यहाँ क्या लगा देंगे हम? कॉलन, और ये छोड़ देंगे। ये होता है स्टार्टिंग वैल्यू अतुल, और यहाँ पर होता है एंडिंग वैल्यू। रिया यहाँ पर कोई भी वेरिएबल का नाम लिखते हैं स्ट्रिंग के अंदर में, स्क्वायर ब्रैकेट में आप ये बता सकते हैं कहां से स्टार्ट करना है, कॉलम के बाद आप ये बता सकते हैं कहां पर स्टॉप करना है, और उसके बाद एक और कॉलम के बाद ये बता सकते हैं कितना स्टेप या कितना स्किप करना है। इन दोनों को दोनों नाम से जानते हैं, स्टेप या स्किप के नाम से। तो अभी मैं स्टेप और स्किप नहीं ये बता रहा, मैं कह रहा हूं कि 6 से लेकर के चलो, और कहां तक चलो? एंड कितना था? अरे एंड कितना था बताओ ना, नंबर बताओ ना। 10 था ना? अरे 11 कहाँ था भाई, 10 था। आगे आगे जा रहे हो, वो बताऊंगा ना, पहले जो बेसिक है वो तो आएंगे ना। एंड कितना है? 10 है। ताकि जैसे मैंने यहाँ पर बोला 10, तो ये क्या हुआ? ये तो एक मेरा आया ही नहीं, डी तो आया ही नहीं मेरा। क्यों नहीं आया भाई डी? बताओ। क्योंकि ये जो आपका स्टॉप वैल्यू है, स्टार्ट आपका 0 से माना जाता है ना, तो ये पहले रुक जाता है। ये स्टॉप आप अगर 10 बोलोगे तो ये रिया कितने पर रुक जाएगा? संजीत भाई कितने पर रुक जाएगा? तो अगर मुझे 10वां कैरेक्टर चाहिए तो मुझे यहाँ 10 नहीं, मुझे एक एक्स्ट्रा बोलना पड़ेगा। तो 10 + 1 शिवम क्या बोलेंगे? 11। तो क्या आंसर आ गया इधर? अभी मैंने आपको बताया कि यार जब मुझे एंड तक जाना है ना, तो एंड बताने की जरूरत नहीं होती है। मैंने बोल दिया 6 से एंड तक चलो, और इसको छोड़ दिया, तो देखिए क्या आंसर आ रहा है, अपने आप वर्ल्ड आ रहा है। तो क्या इजी है आप बताओ? गिन के लिखना ये वाला इजी था, या छोड़ देना ये वाला इजी था? दिया अगर एंड तक जाना था तो। ये क्लियर है? ठीक है। सेम एज इट इज मुझे इस हेलो वर्ल्ड में से हेलो पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना, स्लाइस करना है मुझे। ये वाला टॉपिक का क्या नाम है हमारा? स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब होता है किसी एक बड़े डेटा में से हम छोटे सीक्वेंस को, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे पिज्जा स्लाइस करते हैं वैसे ही स्लाइस कर रहे हैं। मुझे हेलो पार्ट को स्लाइस करना है, तो हेलो पार्ट में ब्रजी एच कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। और मुझे कहां तक जाना है? ओ तक जाना। ओ कहां पर है? 0 1 2 3 4। कितना है? 4। अगर मैं 0 से 4 बोलूंगा तो ये कहां पर रुक जाएगा? हेल पर रुक जाएगा। मतलब ही बदल गया। क्यों हो गया? क्योंकि एक एक्स्ट्रा देना होता है। तो 4 की वजह क्या बोलेंगे यहाँ पर? 5। तो 0 से 5। जैसे अगर एंड तक जाना है, एंड बताने की जरूरत नहीं होती। वैसे ही अगर स्टार्टिंग से आ रहे हो तो स्टार्टिंग बताने की जरूरत नहीं होती। ये बात क्लियर है? ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आगे यूज होंगे, राइट? अगर एंड तक जा रहे हैं तो एंड बताने की जरूरत नहीं है, और अगर स्टार्टिंग से हो रहे हैं तो स्टार्टिंग बताने की जरूरत नहीं है। तो नीतीश जी यहाँ पर क्या लिखा है? कॉलन 5। कॉलन 5 का क्या मतलब है? 0 से चलो, और कहां तक चलो? 5 तक चलो। 5 नहीं चलेगा, ये पहले रुक जाएगा। कहां तक? 4 तक। +1 नहीं, -1। +1 देना पड़ता है, रुक -1 पे जाता है। ठीक है? तो यहाँ पर हेलो आया कि नहीं आया? गुड। चलिए अब आप ये वाला डेटा निकालिए। इलॉन वर्ड बाहर निकालना है, बस इलॉन वर्ड बाहर निकालना है इसमें से। बताओ ए का कितना चलो? बस इलॉन डेटा मुझे वर्ड बाहर चाहिए। माइनस में चल रहा भाई, क्या बात है? बताओ बताओ इधर, और कोई? माइनस नहीं, पहले पॉजिटिव बताओ। हाँ। है कितने से? 8 से कहां तक? चैलेंजिंग जो आप चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर रहे हो, मुझे पता है गिनने में टाइम वेस्ट हो रहा है, और क्यों गिनना पड़े, वो सब आएंगे। हाँ 12 तक। कौन सा वर्ड बाहर आ गया? इलॉन वर्ड बाहर आ गया। इलॉन वर्ड बाहर तो आ गया, बट दिक्कत क्या था? गिनना पड़ा। ये तो छोटा डेटा था तो गिन लिया। व्हाट इन केस 400 लाइन का पैराग्राफ हो तो 500 लाइन का पैराग्राफ हो तो गिन तो नहीं सकते ना, राइट? इसीलिए जैसे ही आप कोई डेटा टाइप पाइथन में बनाते हैं, क्या बनाते हैं? कोई भी डेटा टाइप बनाते हैं। ये एक क्या है अपने आप में? यहाँ पर स्ट्रिंग है। और जब भी आप कोई भी डेटा टाइप पाइथन में बनाते हैं, वो हर डेटा टाइप किसी ना किसी
क्लास से बिलोंग करता है। और क्लास से बिलोंग करने का फायदा क्या है, जैसे इस क्लास में बैठे रहने के क्या क्या फायदे हैं। अभी पहला पाइथन पढ़ सकते हो, दूसरा डाउट पूछ सकते हो, तीसरा हाँ एसी में बैठे हो, चौथा ग्रुप स्टडी कर सकते हो, पांचवा कोई जाने के लिए नहीं बोलेगा। ये सब क्या है, फायदे हैं किस क्लास में, पाइथन अभी अभी के क्लास में बैठने के। सेम एज इट इज ये ए क्या बन गया है प्रिया, कौन सा क्लास बना है, क्लास तो सब है इसमें, सब क्लास ही है इसमें, स्ट्रिंग क्लास बना है ना। तो क्योंकि ये एक स्ट्रिंग क्लास बन गया, तो इस ए के बगल में डॉट लगाओगे और टैब बटन लगाओगे, ये ए के बहुत सारे पावर्स हैं जिन्हें हम फीचर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये ए में अपने आप आ गए। ध्यान से देखना, पढ़ो जरा ए में क्या क्या फीचर आ गया, दो चार पढ़ लो तेजी से, कैपिटलाइज, केस फोल्ड, तेजी से पढ़ो बस। फाइंड, फॉरवर्ड, इंडेक्स, इज करके, अपर करके, ज्वाइन करके, लोअर करके, रिप्लेस, आर स्प्लिट, बहुत सारे फीचर आ रहे हैं। ए के अंदर कौन कौन से फीचर आ रहे हैं, ये सारे आ रहे हैं। ए क्यों है, ए के अंदर क्यों आ रहे हैं ये, क्योंकि ए क्या है, स्ट्रिंग है। अब यहाँ ध्यान से देखना, ए डॉट टैब बटन, क्या वही फीचर आ रहे हैं अभी, बताइए। क्या अभी थोड़ी देर पहले नीतीश जी जो फीचर हमने कहा जल्दी से देखो, क्या उसमें से एक भी मैच हो रहा है इधर, क्यों नहीं मैच हो रहा, क्योंकि ए नहीं बदला, ए के अंदर जो डेटा था वो बदल गया। तो इसका मतलब क्या है कि ए का कोई वैल्यू ही नहीं है भाई। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पे पावर है, या वो जिस डेजिग्नेशन पे बैठे हैं उसके चक्कर में उन पे पावर है, डेजिग्नेशन की पावर है ना, कुर्सी की पावर है ना भाई, बंदे पे पावर थोड़ी ना है। तो सेम एज इट इज, ए के अंदर क्या फीचर आएगा ये कौन डिसाइड करेगा, ए के अंदर क्या फीचर आएगा क्या कौन डिसाइड करेगा कि ए के अंदर कौन सा डेटा टाइप स्टोर है। अरे बात क्लियर है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ए क्या बन गया, कल पढ़ चुके हैं ये सब हम, कौन सा डेटा टाइप है ब्रज जी, है टपल। और ए के अंदर क्या फीचर आ रहा है, अरे ये तो बस दो ही फीचर आ रहे हैं, राइट। अब बताइए ए क्या बन गया और ए के अंदर क्या फीचर आ रहे हैं, सारे अलग आ रहे हैं। इट मींस ए का कोई अपना खुद का रेलेवेंसी नहीं है। ए कैसा काम करेगा ये डिपेंड करता है ए के आगे क्या असाइन हो रखा है। ये क्लियर है ना साकिब, कोई डाउट तो नहीं इसमें, राइट। तो यानी कि ये जो ए है ना साकिब, इसे बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसे, वेरिएबल। और यहां पर ये जो हमारा है इसे हम बोलते हैं लिटरल्स। वैल्यू भी तो बोलते ही है, इसे एक और टेक्निकल वर्ड दिया गया, क्या, लिटरल्स बोलते हैं। ये क्लियर है ना। अभी हमने ना छोटे मोटे वेरिएबल्स बनाए, अभी हमें ये भी सीखना है वेरिएबल्स के बनाने के तरीके क्या आएंगे अभी। पहले मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि डेटा टाइप का फ्लो समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर अब मुझे बताइए कि ये जो ए मैंने यहाँ लिखा था, दिस इज इलॉन मस्क, यहां पर मुझे पता है 8वें पे कौन है, यहाँ पर ई है, और 8 से लेकर के 12 पे कौन है, यहाँ पर इलॉन वर्ड है। वंश क्या इस 8 से 12 के डेटा को अगर मैं इज इक्वल टू करके अगर मैं बदल सकता होता तो ये आपका होता म्यूटेबल डेटा टाइप। अगर बदल जाता तो क्या हो जाता ये म्यूटेबल। और अगर ये नहीं बदल पा रहा है, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया इलॉन है ना, इसका नाम हमने दे दिया इयॉन, राइट, ऐसे नाम कर दिया हमने। क्या ये 8 से 12 पे रखा हुआ इलॉन, क्या ये इयॉन बन सकता है? अगर ये बन जाएगा, अगर ये कोड रन हो जाएगा तो हमारे लिए ये म्यूटेबल डेटा टाइप हो जाएगा। और अगर ये नहीं रन होगा तो नीतीश जी क्या हो जाएगा, ये इम्यूटेबल। ये रन हुआ या नहीं रन हुआ, तो ये कौन सा डेटा टाइप है, स्ट्रिंग कैसा डेटा टाइप है, इम्यूटेबल डेटा टाइप है। स्ट्रिंग में जो भी असाइन हो गया आप उसे चेंज नहीं कर सकते। और देखिए उस इम्यूटेबिलिटी के डेफिनेशन को बोलते हैं डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। क्या बोलते हैं इसे, डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। यानी कि स्ट्रिंग क्या लिखा है यहाँ पर रिया, ऑब्जेक्ट। प्रिया क्या लिखा है इधर, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्यों लिखा है यहाँ पर, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। बताओ, ये ए क्या है अपने आप में, वेरिएबल है, लेकिन ये वेरिएबल किस डेटा टाइप के हेल्प से बना है। इस पाइथन में कोई भी डेटा टाइप होती है उसे क्या बोला जाता है, क्लास। और क्लास के थ्रू जो भी बनता है उसे बोला जाता है ऑब्जेक्ट। आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा ना। ये जो ए नाम का ऑब्जेक्ट है वंश, ये कौन से क्लास के हेल्प से बना है, स्ट्रिंग क्लास के हेल्प से बना। इसीलिए कह रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ये क्या सपोर्ट नहीं करता, आइटम असाइनमेंट सपोर्ट नहीं करता। इसीलिए स्ट्रिंग कौन सा डेटा टाइप हुए, इम्यूटेबल डेटा टाइप हुए। कोई डाउट तो नहीं इसमें।
वेरी गुड, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? ठीक है, तो स्ट्रिंग के हमने कुछ फीचर्स देखे कि स्लाइस हो सकता है, इंडेक्स हो सकता है, और वैल्यू असाइनमेंट सपोर्ट नहीं करता। अरे कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है गाइस, अभी आपने देखा कि आपने पॉजिटिव इंडेक्सिंग बताया, नेगेटिव इंडेक्सिंग बताओ। नेगेटिव इंडेक्सिंग बताएगा अतुल। इलॉन को निकालना है पीछे से। अभी तो आप 0 1 2 बता रहे थे, इस बार रिवर्स में ढूंढना है। तो ये ई रिवर्स में कितने नंबर पर है? ये 4 हो गया, और ये 4 4 8 हो गया, और ये बीच का स्पेस 9 हो गया, है ना? तो यहाँ पर वंश हम क्या बोल रहे हैं, -9 से चलो। -9 से कहाँ की तरफ चलो? -9 से 6 तक चलो। माइनस में ये रन किया, क्या आंसर आ रहा है? ईलो। ये तो फंस गया, बताओ नीतीश जी। -6 पर ईलो आ रहा है, क्यों ऐसा हुआ? अरे देखो, -1 -2 -3 -4 -5, इसने -6 बोल दिया। एक एक्स्ट्रा बताना होता है ना, एक एक्स्ट्रा बताना होता है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? -5। तो ये रिवर्स में निकाल पाए आप लोग इलॉन को? अरे निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए? ठीक है, बताओ कुछ पूछना है इसमें तो? कोई डाउट तो नहीं ऑनलाइन स्टूडेंट? आप लोगों को कंफ्यूजन? शिवम, ओके। ये स्टार्टिंग वैल्यू और ये कौन सी वैल्यू है? स्टॉपिंग वैल्यू, ठीक है। अब एक चीज आप इसमें यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टॉप होता है, और तीसरा क्या होता है? स्किप होता है। ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं इस ए में 0 से चलो और 8 तक चलो। 0 से 8 क्या है यहाँ पर? इसके ये स्पेस तक देखो ना, 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7, यहीं तक आ रहा है ना? अरे 8 बोला मतलब 7 तक चलेगा ना ये? चलो 9 बोल देते हैं आपके लिए, शायद ई तक आ जाए। ई तक आ रहा है इधर, दिस इज ई, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं यहाँ पर सौरभ भाई, एक और कॉलम किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टेप या स्किप को। मैं कह रहा हूं एक एक का स्टेप रखो। क्या रखो? एक एक का स्टेप। एक एक का स्टेप का मतलब है यहाँ पर साकित हर एक को गिनो। 0 को गिनने के बाद हर एक को गिनो। तो 0 के बाद कौन सा आ रहा है? एच को गिनेगा। एच के बाद कौन सा आ रहा है? आई को गिनेगा। इसको रन करेंगे तो देखिए कोई आंसर में कोई डिफरेंसेस आया? 1 लिखने पर कोई नहीं आया। लेकिन अगर मैं यहाँ 1 ना लिख करके अगर मैं यहाँ 2 बोल दो, 2 का क्या मतलब है कांश? हर दूसरे को गिनो। किसको गिनो संजीत भाई? हर दूसरे को। तो टी के बाद हर दूसरा कौन हुआ? टी के बाद क्या हुआ दूसरा? आई। आई के बाद दूसरा कौन हुआ? स्पेस के बाद दूसरा कौन हुआ? एस के बाद दूसरा कौन हुआ? ई। तो क्या आंसर बनेगा? यही बनेगा कुछ? ये बना कि नहीं बना? आपका जो भी बना, ये पीसी बना, टेस्ट बना, राइट? तो ये मेरा क्या वैल्यू होता है? ये स्टेप वैल्यू या स्किप वैल्यू होता है। ये क्लियर है? ये स्टेप वैल्यू जैसे पॉजिटिव है वैसे ही रिवर्स भी हो जाता है। क्या हो जाता है? रिवर्स भी। तो इंटरव्यूअर आपसे कॉन्सेप्ट पूछता है जिसे हम कहते हैं रिवर्स द स्ट्रिंग। क्या करना होता है हमें? किसी भी स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं हम? रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स करने के लिए जैसे ये ए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस इज इलॉन मस्क, इसका उल्टा क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, अब बोलो स्टार्टिंग अपने आप निकाल ले, एंडिंग अपने आप निकाल ले, और कैसे चले इस बार? -1 चले। -1 का क्या मतलब है यहाँ पर? उल्टा चले। +1 का क्या मतलब था? लेफ्ट टू राइट रीड करे। और -1 का क्या मतलब है प्रिया? राइट टू लेफ्ट रीड करे। और ये रन क्या देखिए क्या आ रहा है? ये तुम ये यहाँ पर ये मस का उल्टा हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पर? ये तो यहाँ पर अगर मेरे पास एक ए नाम से, ध्यान से देखना गाइस, नितिन है। ए नाम से क्या है? नितिन। और मैंने ए को प्रिंट किया, ए का आंसर क्या आ रहा है इधर? नितिन। और मैंने बोला ए का रिवर्स कर दो, तो भी क्या आ रहा है? नितिन। एक ऐसा स्ट्रिंग जिसे सीधा पढ़ने पर और उल्टा पढ़ने पर दोनों क्या आ रहे हो? सेम आ रहे हो। तो उस स्ट्रिंग को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? पैलिंड्रोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है गाइस? तो those string that can read same as forward as backward is called palindrome. तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये a इज इक्वल टू लकी, क्या ये पैलिंड्रोम है या नहीं है? इस a का सीधा नाम क्या है? ये तो लक लिख दिया मैंने। अगर आप सीधा प्रिंट करोगे तो लकी आ रहा, और a का उल्टा प्रिंट करोगे तो कैसे बोलना पड़ेगा? कॉलन कॉलन -1। और क्या आंसर आ रहा है? या कुल करके कुछ भी आ रहा है, जो भी आ रहा है। तो क्या ये दोनों बराबर है क्या? ए और ए कॉलन कॉलन -1 बराबर है क्या? नहीं। ये बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? पक्का? ठीक है, गुड। तो ये था हमारा यहाँ पर किसी भी स्ट्रिंग को हम क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं।
स्ट्रिंग को हम यहाँ पर नॉर्मली इंडेक्सिंग चेक कर सकते हैं, स्ट्रिंग का हम क्या कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं, ठीक है। और स्ट्रिंग के कुछ खासियत देखते हैं इधर, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हेलो और यहाँ मैंने बोल दिया स्पेस, लाइक दिस। एक हमारा ऑपरेटर होता है जिसे हम मल्टीप्लाई ऑपरेटर बोलते हैं, जो कि अरिथमेटिक का ही हमारा पार्ट होता है। अगर मैं सौरभ भाई a मल्टीप्लाई 5 कर दूं तो ये a को 5 बार रिपीट कर देगा। इसी रिपीट फंक्शन नाम से एक्सेल में पढ़ा जाता है, लेकिन पाइथन अपने आप कर देता है। आपने क्या बोला इधर संजीत भाई, a मल्टीप्लाई 5, इसका क्या मतलब है, a को 5 टाइम्स लिखो तो क्या आंसर आ रहा है, हेलो 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 आ रहा है। ये क्लियर है। अगर मैं यहाँ पर 5 ना बोल करके 3 कर दूंगा तो कितनी बार आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा, ठीक है, गुड। इसी में अगला एक हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसे हम कहते हैं स्लैशन कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं, स्लैशन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन या न्यू लाइन। ये क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना गाइस, इधर मैंने बोला a इज इक्वल्स टू दिस स्लैशन इज स्लैशन इलॉन स्लैशन एंड आपका मस्ट। यहां पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कितनी जगह स्लैशन लगा है नितेश जी, इस यहां लगा है, एस के बाद लगा है, उसके बाद इलॉन के बाद लगा है। इसका क्या मतलब होता है, या न्यू लाइन। ये पाइथन में जैसे ही इसे स्लैशन मिलेगा ये समझ जाएगा कि अब मुझे इसे आगे प्रिंट नहीं दिखाना, अब मुझे इसे अगले लाइन पे प्रिंट दिखाना है, नेक्स्ट लाइन पे। जैसे ही रन करोगे तो देखो ऐसा आंसर आ जाएगा। अपने आप ये चेंज हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पर दिस इज इलॉन मस्क का क्या मतलब, यहाँ पर ये सेम एज इट इज ऐसा दिख रहा था और ये प्रिया अपने आप क्या हो गया नेक्स्ट लाइन पर। अगर आप चाहते नहीं इलॉन मस्क एक ही लाइन पर दिखे तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, लेसन हटा सकते हैं और साकिब इसे रन करेंगे तो देखिए ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही है। तो स्लैशन का क्या मतलब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन या ब्लू लाइन के बेसिस पर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए किसी को कोई डाउट, रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही भाई, ठीक है गुड, कोई कंफ्यूजन इसमें, नो। अब आप इसी वाले कोड में बताइए, यहाँ पर मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड और बगल में मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर स्लैशन। अगर मैं इसे मैं प्रिंट करूंगा, अगर मैं इसको मैं प्रिंट करूंगा तो यहाँ नीचे देखो क्या आ रहा है, एक मेरे पास एक एम्प्टी स्पेस आ रहा है। और वंस इसी को अगर मैं मल्टीप्लाई 5 कर दूंगा तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर हेलो वर्ल्ड। यही काम हम लूप चला करके करते हैं। कैसे होता है यही काम लूप चला करके बताओ। 4i इन रेंज, ये सब हम सीखेंगे। ऐसे 5 लिखते थे, उसके बाद यहाँ पर क्या बोलते हैं कि प्रिंट करा दो क्या हेलो वर्ल्ड, और ये लिखते थे ऐसे ऐसे ही होता था ना, यहाँ पर ये आता था 5 बार। अब एक आप बताओ कि ये जेन्युइन अप्रोच था, ये एक बार में जुगाड़ चल गया, ये वाला जेन्युइन अप्रोच है। ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। हमने हेलो वर्ल्ड को इंटरव्यू बोल सकते हैं मजाक मजाक में कि भाई 10 बार हेलो वर्ल्ड दिखाओ विदाउट लूप प्रिंट मारो, कैसे करोगे, राइट। विदाउट लूप प्रिंट मारना है और हर एक के हर एक कैसे आने चाहिए, नेक्स्ट लाइन में आने चाहिए, ऐसे बोल सकते हैं सर, ठीक है। और अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर हेलो और वर्ल्ड के बीच में ना स्लैश टी लगा है। स्लैश टी का मतलब होता है, स्लैश टी का मतलब होता है, कोई बताना चाहेगा। स्लैश टी का मतलब होता है टैब बटन। क्या होता है, स्लैश टी का क्या मतलब होता है यहाँ पर, टैब बटन। और टैब बटन का मतलब होता है 4 स्पेसेस। क्या होता है गाइस, अगर कहीं पर भी स्लैश टी लग गया इसका मतलब है ये 4 स्पेसेस अपने आप लगा लेगा। इसको रन करेंगे तो देखिए यहाँ पर हेलो और वर्ल्ड में अपने आप ये क्या हो गया, इधर स्पेसेस बढ़ गया इधर। अगर आप दोबारा से स्लैश टी कर देंगे तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 4 और 4 8 स्पेसेस। तो हमें ये स्पेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने किसके थ्रू मंगा लिया, स्लैश टी के थ्रू मंगा लिया। तो ये सब जुगाड़ है, स्लैश एन हो गया, स्लैश की हो गया, स्लैश आर होता है, स्लैश बी होता है, ये सब हम सीखेंगे आगे जब इनकी रिक्वायरमेंट आएगी। कोई कंफ्यूजन इसमें, नो, राइट, ठीक है। तो स्ट्रिंग में हमने ये सारी चीजें यहाँ पर हमने सीखी। अच्छा गाइस अब एक बात बताओ, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जब भी कोई डेटा टाइप बनता है तो उस डेटा टाइप के कुछ क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं। जैसे ये ए हमारा क्या है यहाँ पर, ये कुछ इस तरीके से, इसे थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने बोल दिया हेलो वर्ल्ड के बेसिस पर, और यहाँ पर हमने प्रिंट करा लिया ए को। और अब मैं कह रहा हूँ ये जो हेलो वर्ल्ड है ना, इस पूरे को आप लोअर केस में लिख लो। कैसे लिख लो इसे, लोअर केस में। और मुझे पता है ए के अंदर मुझे क्या मिल जाएंगे, कुछ फीचर्स मिल जाएंगे। तो ए डॉट में टैब बटन लगाऊंगा, टैब बटन के बाद ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे। हमें सारे फीचर्स यहाँ सीखने की जरूरत नहीं है। स्ट्रिंग के अंदर में 47 मेथड्स होते हैं। कितने होते हैं ब्रज जी, उन 47 मेथड्स को फीचर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है,
फीचर। हर्ष, सुबह क्यों नहीं भाई, रात में क्यों नहीं सोते आप हैं? दिन भर क्लास में नींद लेते रहते हो। कितने फीचर्स हैं स्ट्रिंग के यहाँ पर? 47 फीचर्स हैं। तो ये 47 के 47 याद करना काफी हेक्टिक हो जाएगा। ये इट्स लाइक कि एक्सेल के सारे टेक्स्ट फंक्शन पढ़ के बैठे हो, ठीक है? तो सेम एज इट इज, ये स्ट्रिंग के सारे टेक्स्ट फंक्शन सही है। तो ए डॉट यहाँ पर मैंने बोला इसे क्या बना दो इधर, अपर। और इनको ना फंक्शन भी बोला जाता है वंश, ये जो ए डॉट अपर बोला इन्हें क्या बोला जाता है, फंक्शंस, और इन्हें बोला जाता है मेथड्स भी। क्या बोला जाता है? अब आप बोलो सर दो नाम क्यों? अगर ये किसी के साथ जुड़ के चल रहे हैं नीतीश जी, तो उस टाइम उसे मेथड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और अगर ये अकेला चल रहा है तो उस टाइम उसे फंक्शन बोलेंगे। डिफरेंस क्लियर है? क्या डिफरेंस है बताओ? अगर वो किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू चल रहा है, ये एक है अपने आप में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोले तो वेरिएबल। अगर ये किसी वेरिएबल के साथ चल रहा है तो ये साकिब क्या माना जाएगा? मेथड। और अगर ये अतुल अकेले चल रहा है तो ये क्या माना जाएगा? फंक्शन। ये क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? ए डॉट अपर का क्या मतलब है ब्रज जी? ए को अपर कर दो। यही काम एक्सेल में कैसे सीखा था? अपर के अंदर ए पास किया था, यहाँ ए डॉट अपर बोलेंगे और आपके सामने आंसर आ गया। देखिए कैसा आ गया, हेलो वर्ल्ड कैसा आ रहा है यहाँ पर एक। एक्चुअल ये कैसा है? नॉर्मल में। और ये वाला कैसा है? अपर में। इसी ए में अगला मेथड है, उसका नाम है हमारा क्या? टाइटल। देखिए इन्हें क्या बोलते हैं, बार बार बता रहा हूं, मेथड बोलते हैं। अब ये बात का प्रूफ क्या कि ये मेथड है। आप जो भी फंक्शन है, ये जो भी फंक्शन है जुपिटर नोटबुक में, ये सारे फंक्शन ना हमने याद नहीं रख सकते, क्योंकि पाइथन में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अगर सारे डेटा टाइप के सारे फंक्शन पढ़ने बैठ गए तो कम से कम नहीं तो 500 600 1000 फंक्शन तो वैसे ही मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप हर एक फंक्शन में ना बीच में आकर के शिफ्ट और टैब रन करते हैं। क्या रन करते हैं? शिफ्ट और टैब रन करने के बाद इसे बोलते हैं डॉकस्ट्रिंग यानी सिग्नेचर। ये ब्रज जी इसका डॉक्यूमेंटेशन होता है, ये हिंट होता है कि ये फंक्शन काम कैसे करता है। कैसे रन होगा ये सिग्नेचर? बीच में क्लिक करके क्या प्रेस करेंगे? शिफ्ट और टैब। तो प्रियांशु भाई ये कहानी बताता है कि ये फंक्शन क्या है। देखो क्या कहना चाह रहा है आपका, पढ़ो। ये हर फंक्शन के ये अंदर फीचर होता है। क्या कह रहा है प्रिया? ये टाइटल मेथड क्या करेगा? टाइटल मेथड आपका रिटर्न करेगा वर्जन ऑफ स्ट्रिंग वेयर, जहां पर हर वर्ड जो होगा रिया वो कैसा होगा? टाइटल केस में होगा। यानी कि मोर स्पेसिफिकली और डिटेल में बता रहा है, यानी कि आपका जो पहला वर्ड स्टार्ट होगा वो किससे होगा? अपर केस में, और बाकी सारे कैसे होंगे? लोअर केस में। तो अगर किसी को टाइटल मेथड नहीं पता है क्या है, तो वो इसके बारे में जानने के लिए तो गूगल करे या शिफ्ट और टैब रन कर ले। शिफ्ट टैब क्या रन करने में हेल्प करेगा? इसका डॉकस्ट्रिंग बताने में। इसे बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। क्या बोलते हैं? और ज्ञान यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यहाँ देखिए दोनों वर्ड लिखा हुआ है। क्या वर्ड लिखा हुआ है? बिल्ट इन फंक्शन और मेथड। अब सवाल ये है, हमने तो इसे अभी फंक्शन और मेथड बोला था, बिल्ट इन कैसे आ गया वर्ड ये? क्या ये टाइटल नाम का मेथड हमने बनाया या ये पहले से मौजूद है? तो किसने बना के दिया? डेवलपर ने। तो ये बिल्ट इन है और इसे क्या बोलते हैं? मेथड भी बोलते हैं। ये क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? जैसे ही रन करेंगे तो देखिए हेलो का एच कैपिटल हो गया और वर्ड का डब्ल्यू कैपिटल हो गया। हमने यहाँ पर लिखा दिस इज इलॉन मस्क और इसे हमने बोल दिया ए डॉट क्या करा लो गाइस? टाइटल करा लो। तो देखो ये क्या हो गया इधर ध्रुव ब्रज जी, क्या डिफरेंस ऑब्जर्व कर रहे हो? एक्चुअल में दिस कैसा है? नॉर्मल। और यहाँ पर दिस कैसा है? कैपिटल के साथ। इज कैसा है? नॉर्मल और यहाँ पर कैपिटल। यहाँ इलॉन नॉर्मल यानी लोअर केस में, यहाँ कैपिटल कैपिटल। कोई डाउट तो नहीं? लोअर फंक्शन है, अपर फंक्शन है। अच्छा अगर मेरे पास कोई डेटा यहाँ ऐसे लिखा हुआ है हॉलीवुड ऐसे, और मैं चाह रहा हूँ इसे लोअर में बनाना, तो क्या बोलेंगे? ए डॉट लोअर के बेसिस पे। ये बन गया इधर। कोई डाउट तो नहीं? और क्या मैं बोल सकता हूं इसको लोअर बना लो और मेथड के बगल में मेथड भी कॉल किया जा सकता है। स्ट्रिंग के मेथड के बगल में क्या कॉल किया जा सकता है? मेथड। क्यों? अब थोड़ी देर के लिए यहां ध्यान से देखिए, हॉलीवुड ऐसा ही लिखा हुआ है, ठीक है? और यहां पर ये हॉलीवुड प्लेस लिखा हुआ है इधर, ठीक है? मैं चाहता हूं ये वाला डेटा मुझे नहीं चाहिए। कौन सा डेटा नहीं चाहिए गाइस? मुझे बस कौन सा डेटा चाहिए? तो यहाँ पर अगर मैं ए को लोअर बोल दूंगा, यहाँ पर ये रन करेंगे तो ये कैसा आया इधर? ऐसा आया। मैं यहाँ पर कह रहा हूँ रिया कि मुझे इसमें से किस वर्ड को हटाना है?
तो एक मेरे पास फंक्शन है, उसका क्या नाम है, रिप्लेस। रिप्लेस में किसे हटाना है, और ये स्पेस भी तो हटाना है। इन दोनों को क्या कर लिया यहाँ पर हमने, ब्रज जी, कॉपी। और किससे रिप्लेस करना है, कुछ नहीं से। इस वाले एरिया को नहीं, कुछ नहीं से जतिन, स्पेस अगर दे देंगे तो स्पेस आ जाएगा। हम क्या कह रहे हैं उधर, कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब ब्लैंक स्ट्रिंग। इसे क्या बोलते हैं गाइस, ब्लैंक स्ट्रिंग। इसे रन करेंगे, क्या आंसर आया, हॉलीवुड ऐसा आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ ये कैपिटल हो जाए, तो मैं इसी के, इसका आंसर कैसा आ रहा है, नहीं नहीं, इसका आंसर कैसा आ रहा है, इसका आंसर कैसा डेटा टाइप आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है। तो मैं इसके मेथड के बगल में ही क्या कॉल कर सकता हूँ गाइस, मेथड। तो आपको कल पर ऐसा कोड भी दिख जाएगा, मेथड के बगल में क्या चलता हुआ दिख जाएगा, मेथड चलता हुआ दिख जाएगा। तो पहला ए के अंदर कौन सा मेथड चला, रिप्लेस, और दूसरा कौन सा मेथड चल गया, अपर मेथड चल गया। अगर आप चाहते हैं इसी के बगल में क्या बोल देंगे, लोअर, तो क्या हो जाएगा, लोअर। इसी के बगल में ये कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अब वापिस से मैं बोल दूंगा अपर, तो क्या हो जाएगा। और यहां पर मैंने वापिस से रिप्लेस बोल दिया कि एच ओ को हटा, या एच को हटा करके बी करा दो, तो क्या आंसर आ गया इधर, बॉलीवुड। ठीक है, ये समझाने का पर्पस ये बस इतना ही है क्या, ये समझाने का क्या मतलब है शिवम इधर, कि मेथड के बगल में मेथड कॉल किए जा सकते हैं, तभी तक कॉल किए जा सकते हैं जब तक उसका एक्सपेक्टेड आंसर स्ट्रिंग आ रहा है। अगर आंसर कुछ और आ रहा है तो फिर वो काम नहीं करवाया जा सकता, ये ध्यान रखना। ये सही है ना, मेथड के बगल में मेथड, कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है गुड। तो ए हमारा एक्चुअल, तो ए हमारा यही था, हॉलीवुड प्लेस के बेसिस पे। रिप्लेस हमने पढ़ लिया, कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है। अब इसी में और भी बहुत काम का मेथड आ जाता है। जैसे यहाँ पर मेरे पास वही एक स्टेटमेंट है, दिस इज इलॉन मस्क के बेसिस पर। गाइस मैं चाहता हूं इसके अंदर कितने वर्ड हैं, वर्ड मुझे गिनने, कितने वर्ड है, वर्ड क्या होता है यहाँ पर नितिश जी, ये एक पहला वर्ड है, ये वाला तीसरा वर्ड, और ये वाला चौथा वर्ड। कितने वर्ड है इसमें। अगर मैं यहाँ पर लेंथ फंक्शन चलाऊं, जो कि इनबिल्ट फंक्शन है, पाइथन का कौन सा फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन। अगर मैं लेंथ ऑफ बोलूं ए, तो ये तो 17 बता रहा है। 17 का क्या मतलब है, ये सब कुछ गिन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ऐसी करके 17 लेकर के चला। मुझे क्या चेक करना है यहाँ पर भावना, मुझे तो वर्ड चेक करना। तो वर्ड कैसे चेक होगा बताओ, नहीं ट्रिम का काम स्पेसेस हटाने का, ठीक है। वर्ड कैसे चेक होगा बताओ, यहां पर मुझे पता है मुझे इन स्पेसेस को नहीं गिनना, क्या करना है भाई, क्या वर्ड में स्पेसेस गिनते हैं क्या, नहीं। तो यहां पर मैंने बोला इसके अंदर एक और मेथड है, उसका क्या नाम है गाइस, स्प्लिट मेथड। जिन्होंने पावर बीआई पढ़ा है उन्होंने स्प्लिट पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो स्प्लिट आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। स्प्लिट मेथड के अंदर में मुझे इस वर्ड को किससे स्प्लिट कराना है, ये मैं भूल गया था, अब इसे देख देना, ठीक है। ये ए डॉट स्प्लिट मैं किससे स्प्लिट कर रहा हूं इसे बताओ, स्पेस से क्यों कर रहा हूं यहां पर भाई, ताकि स्प्लिट का मतलब है कि जहां जहां स्पेस मिलेगा वहां वहां वर्ड को ब्रेक कर देना। जैसे ही ये मैं रन करूंगा एकांश, ये ना स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा कुछ जाने पहचाने डेटा टाइप में। आप लोग आंसर बताओगे कैसा डेटा टाइप आ रहा है, कैसा आंसर आ रहा है, ये कौन सा डेटा टाइप है? लिस्ट है या टपल है ब्रज जी, है? क्या डिफरेंस है लिस्ट और टपल में, और वो छोटे स्क्वायर में होता है, छोटा स्क्वायर कहाँ होता है हमारे पास, है क्या, कर्व स्क्वायर, राउंड ब्रैकेट, ठीक है। तो ये कैसा आंसर आया हमारे पास, लिस्ट में आया ना। नीतीश जी स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, आपके डेटा में जो कॉमन पैटर्न है उनसे आप डेटा को ब्रेक कर सकते हैं। कल को अगर इसमें यहां पर मेरे पास ये ना लगा करके ये लगा रहता है ऐसे ऐसे, और मैं चाहता हूँ ये अलग अलग वर्ड में ब्रेक हो जाए, तो मैं क्या बोलता है इधर, ए डॉट क्या बोलता है इधर, और किसके अकॉर्डिंग करता फिर, कॉमा के अकॉर्डिंग, और कैसा आंसर आता, ऐसा आंसर आ जाता है यहाँ पर। अरे आया कि नहीं आया यहाँ पर, यहाँ पर ये कॉमा आया इधर, ये कॉमा इसको मत रीड कर लेना, ये उसे अलग करने के लिए हटाने के लिए बता रहा है, ठीक है। और ज्ञान इसे हमने क्या नाम से स्टोर कर लिया, डेटा के नाम से। अब जरा बताओ इस डेटा को अगर मैं प्रिंट करूंगा तो कितने वर्ड है इसमें, कितने वर्ड है, और यहाँ पर मैं लेंथ चेक करूंगा इस लिस्ट पर तो कितना आंसर आ रहा है, 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गुड। पोयम है हमारे पास,
अरे है कि नहीं है यहाँ पर? पोयम ऐसे ही आ रहा है ना। अब इसे मुझे क्या कराना है यहाँ पर? स्प्लिट करा देना है। किसके बेसिस पर? अब इसमें दो चीजें हैं स्प्लिट कराने का। ए इज इक्वल्स टू, यहां पर आप पोयम को हमने यहां पर बोला पोयम डॉट क्या करा लो, POEM, पोयम डॉट किसके बेसिस पर? स्पेस के बेसिस पर। तो देखिए जितने हमारे पास ये डेटा थे, आपने यहाँ पर इसे स्टोर किया और आपने प्रिंट करा लिया यहाँ पर इसे, तो ये सारा यहाँ पर क्या कन्वर्ट किया है? सारे के सारे वर्ड अलग अलग कन्वर्ट हो गए। लेकिन आप एक बात बताओ मुझे भाई साकिब, यहाँ स्पेस वाला, संजीत भाई यहाँ स्पेस वाला सही जेन्युइन अप्रोच होता, या फिर यहाँ पर हमारा दूसरा जेन्युइन अप्रोच सही होता? यहाँ पर देखिए कितने स्पेसेस हैं, यहाँ पर इधर स्पेस है, इधर स्पेस है, और बीच में क्या है? बहुत सारे क्या लगे हुए, इधर स्पेसेस लगे हुए, यहाँ भी क्या लगे हुए? बहुत सारे स्पेसेस लगे हुए। तो एक्चुअली में अगर मैं चाहता हूँ ये वर्ड बाय वर्ड मुझे मिल जाए, क्या मिल जाए? वर्ड बाय वर्ड, और वर्ड बाय वर्ड नहीं, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ या सेंटेंस बाय सेंटेंसेस। ये क्या है? एक अपने आप में लाइन है, एक लाइन क्या है? एक अपने आप में सेंटेंस मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ पर एक अगला हमारे पास मेथड आ जाता है जिसे हम कहते हैं स्प्लिट लाइन। क्या कहते हैं गाइस? डॉट हमने यहाँ पर क्या बोला, और ये जैसे ही हमने रन किया तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जितने, इसको मैंने डेटा में स्टोर करा लिया और प्रिंट करा है मैंने डेटा। तो यहाँ पर देखिए हर एक एलिमेंट, स्प्लिट लाइन का क्या मतलब है? यहाँ पर जहां जहां लाइन ब्रेक हुई है, जैसे यहाँ से यहाँ तक क्या है? एक लाइन है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है? दूसरा लाइन है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? तीसरा लाइन। तो ये आपके डेटा में देखो, ये हो गया आपका पहला एलिमेंट, ये हो गया आपका दूसरा एलिमेंट, और ये हो गया आपका तीसरा एलिमेंट, और ये हो गया आपका चौथा एलिमेंट। यानी स्प्लिट लाइन आपका क्या करेगा इधर? बताओ। जहां जहां लाइन मिल रहा है वहां वहां क्या कर देगा? उसे स्प्लिट करा लेगा। अरे कोई डाउट तो नहीं ना इसमें? कोई कंफ्यूजन इसमें भाई? बताओ ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बताइए भाई। तो हमने कौन कौन से मेथड देख लिए इसमें? ये स्ट्रिंग में बताओ जल्दी, ताकि आप बताएंगे। ओके सर मेथड की बात हो रही है। रिप्लेस, स्प्लिट देखा, स्प्लिट लाइन देखा, रिप्लेस देखा, लोअर देखा, अपर देखा, टाइटल हमने यहाँ पर देखा। इसी में हमारे पास जैसे कभी कभार ऐसा डेटा रहता है इधर, जैसे लेफ्ट साइड बहुत ज्यादा क्या लग गया है, और यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, और मैं कह रहा हूँ यार ये तो दिक्कत है हमारे लिए, इसके लेफ्ट के स्पेस को क्या करना है? हमें हटाना है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं अगर मैं ए को प्रिंट करूंगा तो देखो यहाँ पर क्या आ रही है? स्पेस लगा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर एक हमारे पास मेथड है जिसे हम कहते हैं एल स्ट्रिप। एल स्ट्रिप का क्या मतलब है? लेफ्ट के स्पेसेस को क्या कर देगा? हटा देगा। ये रन क्या, देखिए हट गया इधर, है ना। और ऐसे ही अगर राइट साइड होगा, बताओ तो क्या नाम है मेथड का? ये क्या करेगा संजीत भाई? लेकिन अगर दोनों में है, बताओ दोनों में है तो ट्रिम नाम का कोई मेथड नहीं है। अभी बताया तो मैंने, अरे मेथड के बगल में मेथड कॉल किया जा सकता है। पहले क्या बोल दो, एल स्ट्रिप क्या करेगा? लेफ्ट का हटा दिया, और डॉट आर स्ट्रिप क्या करेगा? दोनों हट गए। लेकिन ये तो कुछ जेन्युइन अप्रोच लगा नहीं, इसीलिए डेवलपर ने क्या बोला इधर भाई कि एक और नया मेथड है जो अपने आप दोनों हटा देता है, और उस मेथड का क्या नाम है आपका? स्ट्रिप मेथड। ए में आप डायरेक्टली यहां पर क्या बोल दो, ए डॉट स्ट्रिप, क्या बोल दो इधर आप? ए डॉट स्ट्रिप, और ये देखिए अपने आप हटा दिया। तो अगर लेफ्ट साइड स्पेस हो तो भी आप स्ट्रिप कॉल कर सकते हैं, राइट साइड स्पेस हो तो भी आप स्पेस कॉल कर सकते हैं। तो इसमें स्पेस का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? और बताइए, और मेथड देख लिए दो चार? बताओ भाई। ए डॉट टैब बटन लगाएंगे तो देखिए बहुत सारे इधर मेथड है हमारे पास, आ रहे कि नहीं आ रहे इधर? ठीक है। एक इसमें, हाँ एक इसमें काम का मेथड देखते हैं जिसे हम सेंटर मेथड कहते हैं। जैसे गाइस यहाँ पर ए इज इक्वल टू मैंने लिखा वेलकम, वेलकम टू KBC, ठीक है। और इधर मैंने इसे करा दिया प्रिंट, इसे मैंने करा दिया प्रिंट। अब मैं चाहता हूं ये मेरा
प्रियांशु कहाँ आ जाए, इधर बीच में कहीं पर आ जाए, कहाँ पर आ जाए, बीच में। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ए डॉट, क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, सेंटर। और किसको हमें सेंटर में भेजना है, ए को, और किसके थ्रू भेजना है, स्पेस के थ्रू भेजना है या कुछ और कैरेक्टर। अगर आप चाहते हैं, यहाँ पर देखिए शिफ्ट टैब रन करिए, पहला क्या मांग रहा है, ये होते हैं इसके पैरामीटर यानी आर्ग्यूमेंट। पहला क्या मांग रहा है नितेश जी, वेट, और दूसरा क्या मांग रहा है, फिल कैरेक्टर। हमने बोला कि इसे 100 बिट्स दे दो और किससे फिल करा लो, स्टार से फिल करा लो। तो देखो कुछ ऐसे स्टार से फिल करा दिया, और केबीसी को कहाँ भेज दिया, सेंटर में। अब ब्रज जी स्टार से ना फिल करा करके अंडरस्कोर से फिल करा सकते हैं, ये कुछ ऐसा दिखेगा। अंडरस्कोर से फिल ना करा करके किससे फिल करा सकते हैं, स्पेस से फिल करा सकते हैं, ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो सेंटर मेथड है जो आपके डेटा को सेंटर में लाने पे हेल्प करेगा, है मल्टीपल नहीं, एक बार में एक ही। अगर ये चीज आपको ऐसे नहीं होता तो आपको क्या करना रहता है, यहाँ पर रिया ऐसे करके क्या करना पड़ता, मैनुअली स्पेस लगाना पड़ता, जो कि बहुत ज्यादा गलत अप्रोच होता। ठीक है, तो हमने ये ना करके हमने कौन सा अप्रोच यूज कर लिया, सेंटर मेथड का हमने अप्रोच यूज कर लिया, जो एक बार में डेटा को सेंटर में यहाँ पर हमें पास करा देगा। कोई कंफ्यूजन इस वाले में, नो। ए डॉट कैंडिडेट, यहाँ पर एक हमारा बहुत काम का मेथड आ जाता है जिसे हम यहाँ पर बोलते हैं फॉर्मेट मेथड। क्या बोलते हैं, फॉर्मेट मेथड। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा कुछ इस तरीके का डेटा लिखा हुआ है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर एक मेरा मैसेज है, और मैसेज इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर लिखा आई हैव अ, और यहाँ पर ना मैं चाहता हूं कि ये जो भी गाड़ी का नाम है वो इस मैसेज में अपने आप आ जाए। क्या हो जाए, अपने आप आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, करली ब्रेसेस, ठीक है। उसके बाद कौन से ईयर की है ये, मॉडल ईयर ऑफ, और यहाँ जो भी ईयर है वो अपने आप यहाँ लिखा आ जाए। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है 2025, तो यहाँ क्या लिखा आ जाए अपने आप 2025, ठीक है। और यहाँ पर हैविंग प्राइस इज, और यहाँ प्राइस क्या हो जाए, अपने आप लिखा आ जाए। ये क्लियर है ना, ठीक है। इस वाले मैसेज को अगर मैं प्रिंट करूंगा तो क्या जो मैंने यहाँ करली ब्रेसेस लगा, क्या ये समझ पाया मेरा कोड है, कि यहाँ पहले वाले करली ब्रेसेस में मारुति आना था, दूसरे वाले करली ब्रेसेस में क्या आना था, 2025 आना था, और तीसरे वाले करली ब्रेसेस में क्या आना था, प्राइस आना था। क्या वो समझ पाया, नहीं समझ पाया। लेकिन अब इस स्ट्रिंग के बगल में ध्यान से देखना, या तो यहाँ भी लिख सकते हैं या यहाँ भी लिख सकते हैं। मैं जैसे ही बोल दूंगा डॉट फॉर्मेट, क्या बोल दिया मैंने, और फॉर्मेट में क्योंकि मुझे सीक्वेंस में चाहिए, यहाँ क्या चाहिए, कार का आंसर यहाँ क्या चाहिए, और यहाँ क्या चाहिए। तो यहाँ पर ये मैं 3 वेरिएबल नेम सीक्वेंस में लिख दूंगा, कार कॉमा ईयर कॉमा प्राइस। ये रन करेंगे आपके सामने आंसर आ जाएगा। ये हो जाता है आपका फॉर्मेटिंग के लिए। फॉर्मेटिंग से आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस करली ब्रेसेस में कौन सा डेटा भेजना है। शिवम यहाँ पर पहला करली ब्रेसेस में क्या डेटा जा रहा है, कार, दूसरे करली ब्रेसेस में क्या डेटा जा रहा है, ईयर, और तीसरे में क्या जा रहा है। और अगर मैं इसको जानबूझ के अगर मैं इसको बदल दूं, मैं ऐसे कर दूं ईयर ईयर और प्राइस, तो क्या आंसर आएगा, ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो इस फॉर्मेट के थ्रू आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या डेटा यहाँ पर देना है। अब एक बात बताओ, इधर यहाँ पर अब मैं कार ना बोल करके यहाँ पर अगर मैं होंडा बोल दूं तो अब क्या आंसर आएगा, यहाँ पर होंडा के बेसिस पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई हैव अ होंडा, मैं यहाँ पर कार लिख दूं तो और अच्छा यहाँ पर स्टेटमेंट बन जाएगा, राइट। और यहाँ पर मैंने लिख दिया किया, तो किया के अकॉर्डिंग आंसर आ गया। और यहाँ मैंने कहा कि ना इतना नहीं, तो जिस तरीके का तो उस तरीके से आ जाएगा, 2024 इस तरीके से। मतलब आप जो भी यहाँ इनपुट दोगे उसके अकॉर्डिंग संजीत भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैसेज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। इसलिए मेथड का क्या नाम है यहाँ पर, फॉर्मेट मेथड नाम है। इजी मेथड है, जैसे नो। तो ये फॉर्मेट मेथड आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये ना यूज करना हो, इसमें एक और जुगाड़ है। जैसे मैंने यहाँ पर ये लिख तो दिया, ठीक है, इसमें मैंने कहा कि यहाँ पर ना फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे आगे पीछे लिख दिया जानबूझ के, प्राइस ईयर और कार। अब मुझे पता है अब ये रन करूंगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा इधर, है कि नहीं है।
मैं चाहता हूं ये मैं लिख चुका हूं, बट अब मैं इसमें कुछ जुगाड़ करके इसे करेक्ट करना चाहता हूं, इंटरव्यूअर पूछ सकता है। तो यहां पर मैं क्या डेटा चाहता हूं, नितिन जी यहाँ क्या डेटा चाहता हूं, अगर इसे मैं एक सीक्वेंस में डेटा मान लूं इंडेक्स के साथ, तो ये कार कौन से इंडेक्स पर है, इतने ही डेटा में कौन सा इंडेक्स पर है, 2 पर है, तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा 2। और यहाँ कौन सा डेटा मंगाना है बताओ 1, और यहाँ क्या मंगाना है 0। ये रन करेंगे, आंसर करेक्ट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। मतलब आपने क्या समझा इससे भाई साकेत, कि ये अगर गलत भी हो गया तो भी आप इसमें जो डेटा सीक्वेंस में रखा है उसके हेल्प से आप यहाँ पर इंडेक्सिंग के थ्रू उसे फिर भी करेक्ट करा सकते हैं। इसलिए काफी काम का मेथड है। क्या नाम है मेथड का आपका, फॉर्मेट मेथड है। और इसका लास्ट आज का टॉपिक, क्योंकि ये फॉर्मेट मेथड अब पुराना हो चुका है, अब ये यूज नहीं होता, ठीक है, तो इसीलिए यहां से आप ये फॉर्मेट क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, और यहां पर आप लगा देते हैं शॉर्ट में जिसे हम बोलते हैं एफ। एफ का मतलब होता है फॉर्मेट स्ट्रिंग। क्या होता है, इस एफ का क्या मतलब है कि वहां लास्ट में डॉट फॉर्मेट ना लिख करके एकांश हमने क्या बोला कि फॉर्मेट दिस स्ट्रिंग, और इस करली ब्रेसेस में जो डेटा मंगाना है वो वेरिएबल नेम देना होता है। क्या मंगाना है इधर, तो यहाँ कार का वेरिएबल नेम क्या है कार, तो यहाँ कार लिखेंगे। यहाँ क्या मंगाना है राइट या ईयर, तो यहाँ ईयर। अच्छा, आपको ये कंफ्यूजन ना हो तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं। अब बताओ, अब यहाँ क्या आने वाला है सी, यहाँ क्या आने वाला है वाई, और यहाँ क्या आने वाला है, चलिए यहाँ पर ऐसा भी ना हो कि आप सीपी वाई समझे, बस यहाँ पर क्या आने वाला राइट के बेसिस। और अगर ये यहाँ पर साकेत नहीं लगा होगा तो ये कुछ आंसर ऐसा आएगा, आई हैव अ सी कार मॉडल ईयर ऑफ वाई हैविंग प्राइस प्राइस। कभी कभार आप चेक करना, ध्यान से देख लो इस मैसेज को, कभी कभार आप चेक करना आपके फोन में ना कभी कभार कोई एसएमएस मैसेज आएगा, चाहे वो बैंक की तरफ से आए या कहीं से भी आए, वेबसाइट से आए, कहीं से मैसेज आए। कभी कभार ना डेवलपर से ना ये मिस्टेक हो जाती है, वो जब वो उसका कोड डिजाइन करता है और आपके पास ना कुछ ऐसा मैसेज आता है कि यू हैव समथिंग पेंडिंग, और ब्रैकेट में वापस से क्या लिखा रहेगा पेंडिंग, राइट। जब भी ये ब्रैकेट वाले मैसेजेस आपको दिख जाए, आप समझ जाना डेवलपर से क्या छूट गया, उधर एफ स्ट्रिंग लगाना छूट गया उससे, क्योंकि एफ स्ट्रिंग होगा तभी ये उस सी की जगह सी को नहीं ढूंढेगा, सी की जगह सी में रखे हुए आंसर को ढूंढेगा। लेकिन अगर ये एफ नहीं लगा होगा तो जैसा मैसेज है वैसे ही मैसेज आएगा इधर। ये प्रॉब्लम हुआ था आईसीआईसीआई के व्हाट्सएप के उस पर, व्हाट्सएप बैंकिंग के थ्रू, जब आप उससे पूछते थे ना, कोई यूज करता है इधर व्हाट्सएप बैंकिंग आईसीआईसीआई का, राइट। आप जब उससे व्हाट्सएप पे पूछते थे कि मेरा करंट अकाउंट बैलेंस कितना है, तो उसका मैसेज आता था कि आपका योर करंट अकाउंट बैलेंस इज रुपीज, आपका बैलेंस ऐसे ऐसे लिखा रहता था और ये मैसेज आता था। इसका मतलब क्या समझ में आया कि वो मैसेज तो प्रिंट करा रहा है सही, और ये बैलेंस उसे कहां से उठाना था, सर्वर से उठाना था ये आंसर, वैल्यू जहां से उसे स्टोर करना था, और वैल्यू ये स्टोर कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि आगे एफ स्ट्रिंग कॉल नहीं था। अब अगर मैं यहां पर बैलेंस इज इक्वल टू, अगर मैं 35 के बेसिस पर अगर मैं पास करूं, और संजीत भाई इसे मैं मैसेज नाम से स्टोर कर लूं, और यहाँ पर मैं प्रिंट करा लूं किसे, मैसेज को, तो देखो क्या आ रहा है यहाँ पर, ये मैसेज आ रहा है। लेकिन अगर गलती से ये हट गया तो क्या मैसेज आ रहा है, ये मैसेज आ रहा है। अब चेक करना, कभी भी जब भी कोई मैसेज आए गौर करना, ये ऐसा इशू आपको मिलेगा कभी ना कभी, देखने से कभी ना कभी तो देखने को मिलेगा ये इशू, क्योंकि डेवलपर से कभी ना कभी छूट जाता है ये चीज, राइट, इतने ज्यादा क्वालिटी टेस्ट होने के बावजूद, ठीक है। तो यहीं पर फिलहाल हम इसे क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, इधर स्ट्रिंग डेटा टाइप हमने देखा, या और स्ट्रिंग डेटा टाइप के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स देखे। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा बाकी डेटा टाइप पे मूव करने से पहले इस स्ट्रिंग के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, ऑपरेशंस रन कर सकते हैं, तो पहले ऑपरेटर्स देखेंगे, देन उसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए मैं इसे क्लोज करता हूँ यहाँ पर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार प्रैक्टिस करना भाई, राइट, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर।